टिकट की भी पुरजोर मांग कर रहे हैं रुद्र कुमार गौतम जी। हम लोग उनके पक्ष में आज ही आए, मीटिंग कर रहे हैं। बसपा के कार्यकर्ता हैं, ऐसा नहीं कर सकते कि बसपा में पैसा लिया जाता है। ऐसी कोई हमारी तमन्ना ये जरूर होगी कि वो प्रत्याशी हमारे बीच का हो, हमारे क्षेत्र का हो, ताकि हमारा भी सम्मान बढ़े और हमारे सम्मान को वो प्रत्याशी। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सौलभ हिंदी। दोस्तों, चुनावी यात्रा के दौरान मैं इस समय मौजूद हूं गाजीपुर के जखनिया विधानसभा क्षेत्र के खेताबपुर गांव में। यहां पर मैं आया हूं और ये साइड में आप देख सकते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जो है यहाँ पे स्टैचू लगा है और ये हमारे देश के संविधान रचयिता हैं। इन्हीं की बदौलत आज हम हैं। हमारे जो देश की कानून व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलाने में संविधान का हमारे बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। और ये आपको ऐसा स्टैचू हर गांव में मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा और मिलना भी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लोगों के दिल में राज करते हैं। तो आइए, यहाँ पे लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या है इनकी राय या आपका क्या मत है 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर। हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं बाबा साहब के प्रतिमा के समक्ष 2022 के विधानसभा चुनाव की समीक्षा के लिए, और आपस में हम लोग ये विचार विमर्श कर रहे हैं कि हम लोग बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, साफ सुन लीजिए। और माननीय बहन जी से आपके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि माननीय बहन जी जखनिया विधानसभा का समीक्षा कर लें और समीक्षा करने के बाद यहाँ का लोकल प्रत्याशी को ही उतारे मैदान में, जिससे पार्टी को विजय मिले, एक लक्ष्य मिले और जो बहन जी का टारगेट हो पूरा हो। अब तक जब से बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है, अब तक जखनिया का कोई लोकल प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ा है। इसलिए हम लोग इसी पे विचार कर रहे हैं कि माननीय बहन जी इस बार जो है हमारे क्षेत्र का प्रत्याशी हो, हमारे बीच का प्रत्याशी हो, हमारा कार्यकर्ता हो, जो इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, हमारे दुख सुख को समझे, वो ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए। हम लोग के बीच में जिला पंचायत के सदस्य हैं और टिकट की भी पुरजोर मांग कर रहे हैं रुद्र कुमार गौतम जी। हम लोग उनके पक्ष में आज ही आए, मीटिंग कर रहे हैं कि उनको टिकट मिले और हम लोग उनके साथ रहें। अगर पैसा देकर टिकट जो लेगा वो गांव का विकास क्या करेगा? लोग बसपा के कार्यकर्ता हैं, ऐसा नहीं कर सकते कि बसपा में पैसा लिया जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हम लोग चाहेंगे कि बसपा विधानसभा के अंदर का प्रत्याशी हो जो हम लोग को जाने पहचाने। यहाँ पे सभी सेक्टर प्रभारी जुटे हुए हैं, लगभग 20-25 लोग सेक्टर प्रभारी यहाँ पे हैं। सभी लोग अपने में सहमत बना रहे हैं कि बहन जी तक किसी तरह आवाज़ पहुँचाया जाए कि हमारे बीच का हो, जो हमको जानता पहचानता हो। और यहाँ पे हम लोग सीट 10-15 हज़ार से हार जाते हैं कभी कभी, अगली बार जैसे हुआ। तो हमारे बीच का रहेगा तो उसके व्यक्तित्व पे, उसके प्रभाव पे कुछ और बढ़ेगा। इसलिए हमारे बीच का होना चाहिए। मोहन जी से ये निवेदन है हम लोग का। हम लोग कोऑर्डिनेटरों से काफ़ी मिले, अपनी बातों को रखे हैं, उनको आवेदन भी दिए हैं कि जखनिया विधानसभा का सर्वे करा लिया जाए। जो भी प्रत्याशी उचित हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो भी उचित हो, जखनिया की जो मांग हो वही यहाँ पे लागू कराई जाए। जो सर्वे कर दे, जिसको कर दे पूरी जनता की, इनको चाहिए तो उन्हीं को चाहिए, और जनता ही वोट देगी। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ का प्रत्याशी बसपा का जीते और हम लोग बीच का रहे। जैसे अभी भाई साहब ने कहा रुदल जी का नाम, तो रुदल जी काफ़ी दिनों से लगे हैं, कोई गांव में नहीं बचा होगा उनको नहीं जानता होगा, उससे असर पड़ता है। पहले तो ये जान लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी की एक बैठक हो रही है, जिसमें 10 से 15-20 संगठन के बूथ अध्यक्ष बैठे हुए हैं। हम लोग इस बाबा साहब के जो यह स्थल है खेताबपुर में, हम लोग बैठकर एक बैठक कर रहे थे। इसमें हम लोग यह सुझाव ले रहे थे, दे रहे थे, समीक्षा कर रहे थे कि अब जो भी 2022 का चुनाव जो होने जा रहा है, उसमें हम लोग किस तरह से मेहनत करें कि बहन जी की झोली में यह सीट जाए। तो इस पर चर्चा करते हुए हम लोग एक निष्कर्ष पर आए हैं कि जब से यहाँ बहुजन समाज पार्टी वजूद में आई है, बहुजन समाज पार्टी के एमएलए लड़ना शुरू किया है, तब से देखा जा रहा है कि जखनिया विधानसभा का लोकल कोई इसमें कैंडिडेट नहीं होता है। जब भी चुनाव लड़े हैं, 2-1 बार यहाँ से विधायक बने भी हैं, लेकिन बाहरी विधानसभा के रहे। इधर जो स्थिति बहुजन समाज पार्टी की बनी हुई है, चाहे वो
समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, सबकी तुलनात्मक अध्ययन अगर किया जा रहा है तो हम लोगों की बात समझ में आ रही है कि इस बार हम लोग अगर मेहनत करते हैं, हमारे सेक्टर प्रभारी, हमारे बहुजन समाज पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, सब मिलकर अगर मेहनत करते हैं और लोकल कैंडिडेट कोई आ जाता है तो निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी की जखनिया विधान से जीत होगी। अगर बाहर का आदमी है, ऊपर से कूद पड़ा तो अचानक सबसे मिलेगा नहीं। जो रात दिन हमसे मिल रहा है, सारी बातों को सुन रहा है, हर जगह हेल्प कर रहा है, तो हमारी तमन्ना ये ज़रूर होगी कि वो प्रत्याशी हमारे बीच का हो, हमारे क्षेत्र का हो, ताकि हमारा भी सम्मान बढ़े और हमारे सम्मान को वो प्रत्याशी समझे। तो जब तक यहाँ का प्रत्याशी नहीं होगा तब तक वो जो हम चाहते हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, वो पूरी नहीं हो सकती। बाहर से कोई आ गया तो आकाश से जब टपक पड़ेगा तो हमको पता नहीं चलेगा, या हमको जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए वो मिलेगा ही नहीं। वो अपनी स्वार्थ पूर्ति करके चले जाएंगे 5 वर्ष के बाद। हो सकता है कि अगले बार टिकट न मिले। तो हम इस बार इस शर्त पर चाहते हैं कि बहन जैसे ये हमारी सिफारिश होगी कोऑर्डिनेटर के जरिए और लोगों के माध्यम के जरिए कि हमारे लोकल बॉडी का, हमारे विधानसभा का ही कोई आदमी चुनाव लड़े। हम ये नहीं कहते हैं कि फलां लड़े, फलां लड़े, लेकिन जो यहाँ सबके सुख दुख में शामिल हो, सबकी बातें सुनता हो, उसको प्राथमिकता दे दिया, प्राथमिक स्तर पर उसको सुना जाए। तो लोगों की यही मांग है कि यहाँ का बीच का कोई प्रत्याशी होना चाहिए, क्योंकि बाहर का प्रत्याशी रहेगा तो उसको पता ही नहीं रहेगा किसी के बारे में, और जब इन लोगों के बीच का अगर कोई रहेगा तो इन लोगों के दुख और दर्द में हमेशा खड़ा रहेगा और इनकी जो हमेशा सहायता करेगा। तो ये लोगों का मांग यही है कि अगर कोई भी प्रत्याशी खड़ा हो, चाहे वो किसी पार्टी का हो, तो इन्हीं के बीच से होना चाहिए। कल्पना ये कीजिए कि मान लीजिए हमको 50 किलोमीटर का कोई प्रत्याशी आ गया, चुनाव जीत भी गया, तो 50 किलोमीटर अपने घर चला जाएगा। हमको अगर उससे मिलना हुआ तो 200-400 रुपये किराए हैं, और गरीब आदमियों के पास इट इज इम्पॉसिबल नॉट पॉसिबल भी नहीं को उतना पैसा हो और उसके जा कर के अपनी बात कर सके। तो हम दबाव तो तब भी देंगे जबकि हमारे यहाँ का होगा, कॉन्स्टिट्यूंसी का होगा, पैदल मिल लेंगे, बाईसाइकिल मिल लेंगे, उनसे 4 लोगों को ले करके दबाव भी देंगे कि भाई आपके साथ रहे हैं, हमारा काम हो। लेकिन बाहरी आदमी के लिए तो कोई दबाव नहीं। 2022 में बीएसपी का ऐसा कोई कैंडिडेट होना चाहिए जो हमारे विधानसभा के हों, जो लोगों के दुख सुख में चलने का कार्य कर रहे हैं और लोगों से मिलते रहते हैं। जैसे हम लोग के बीच में तो इस समय हम लोग देख रहे हैं कि चल रहे हैं, रुदल कुमार गौतम जी हैं, जो कि जब भी कोई बुलाता है तो लोगों के सुख दुख में आने के कार्य करते हैं, ऐसा अवसर मिलता है। रुदल कुमार गौतम जी हैं, उन्हीं के बारे में लोग बोल रहे हैं कि उनको टिकट मिलना चाहिए। कोई लोकल होगा, अब हमको उसके बारे में पता नहीं है, अगर वो मिलेंगे कभी तो उनसे भी हम बात करेंगे। आपका क्या विचार है 2022 विधानसभा चुनाव का? हमारा 2022 विधानसभा तो जखनिया का जो है, जखनिया विधानसभा की होना चाहिए प्रत्याशी, या अन्य दूसरे यहाँ की नहीं होना चाहिए। जो भी होना चाहिए जखनिया विधानसभा का होना चाहिए, यही हमारा लक्ष्य है। देखिए, हमारा विचार है 2022 में सुश्री मायावती जी का सरकार बनाना है, बसपा का। और सरकार बनेगी कैसे? जब हमारे विधानसभा के लोग जीत करके जाएंगे, पहुंचेंगे, अधिक से अधिक संख्या होगी, तब बनेगी सरकार। और जीतेंगे कैसे? जब हमारे लोकल मतलब विधानसभा के लोग, विधानसभा के कार्यकर्ता जागरूक रहेंगे, और इन्हीं विधानसभा के कार्यकर्ताओं में से जो कि लोकल प्रत्याशी होगा, तब जीत कर जाएंगे। बाहर के आएंगे, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर के लोग आएंगे, न किसी से परिचय है, न किसी कार्यकर्ता से विचार विमर्श है, न कुछ है, और आएंगे टिकट लेकर के और चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। कार्यकर्ता परेशान है, कार्यकर्ताओं से नहीं मुलाकात करते हैं लोग। तो हम लोग चाहेंगे कि सरकार बन की बने और भारी बहुमत से जो है कि हमारे प्रदेश से प्रत्याशी जीत करके जाएं और सरकार बने। तो आप बताइए 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर आपके क्या मत है? यहाँ पे तो लोग लोकल प्रत्याशी की मांग कर रहे हैं। कि उसी में मैं भी हूँ, मैं भी बहुजन समाज पार्टी का सेक्टर अध्यक्ष हूँ और बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ। मेरी भी वही मांग है कि कोई यंग बॉडी आवे और लोकलिटी जो जखनिया विधानसभा का हो। हम लोगों की एक ही मांग है, जितने हम लोग सेक्टर अध्यक्ष आए हैं या जो भी हमारे बड़े भाई आए हैं, छोटे भाई आए हैं, सबका यही विचार है कि भाई कोई भी प्रत्याशी हो हमारे जखनिया विधानसभा का हो,
जो सबको जानता पहचानता हो, जमीनी नेता हो, जिसको हम भी अच्छी तरह जानते हैं। हम लोग यही अपनी जो बात है, यह बात आपके माध्यम से, अपने कोऑर्डिनेटरों के माध्यम से बहन जी तक पहुंचाना चाहते हैं कि यहाँ एक सर्वे करा लिया जाए। जो यहाँ का निवासी हो, जो यहाँ का रहने वाला हो, जो हमारे बहुजन समाज पार्टी का जमीनी नेता हो, उसको टिकट मिले। और ये जान जाइए कि 2022 हमारा है और रहेगा, इसमें कोई कोताही नहीं है। बस एक ही मांग है। बस एक ही मांग है। सारे लोगों का एक ही मान है। मैं भी धर्मेंद्र कुमार सेक्टर अध्यक्ष भड़कुरा, हम लोगों का सारे लोग का मांग है कि यहाँ का लोकल प्रत्याशी होना चाहिए बस। तो आपका भी वही मत है कि जखनिया विधानसभा का ही कोई रहना चाहिए? जखनिया विधानसभा का प्रॉपर होना चाहिए और राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता होना चाहिए, न कि पूंजीपति हो और सामंतवादी विचारधारा का हो। तो लोगों का एक ही विचार है कि यहाँ का लोकल कोई प्रत्याशी होना चाहिए और इनके बीच में से कोई एक हो जो इनका प्रतिनिधित्व कर सके। तो इस वीडियो में अभी मैं था जखनिया विधानसभा क्षेत्र में, तो इन लोगों का मत आपने जाना। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।